सस्ते स्मार्टफोन की मांग घटने की वजह से सितंबर तिमाही के दौरान देश में स्मार्टफोन शिपमेंट में 11% की भारी गिरावट देखने को मिली है। काउंटरफेट रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि सितंबर तिमाही के दौरान देश में 4.5 करोड़ स्मार्टफोन सप्लाई हुए। सप्लाई कम होने की वजह जो थी वो मांग में आई कमी थी, इसके अलावा कीमतों में बढ़ोतरी भी थी। स्मार्टफोन के अधिकतर जो बिके हैं उनमें हिस्सेदारी जो थी वो चीन की कंपनियों की थी, चीन की ओर से बनाए हुए स्मार्टफोन्स की थी। सर, जो कार बाजार में हो रहा है लगभग वैसा ही स्मार्टफोन बाजार में हो रहा है। स्मार्टफोन बाजार में भी दोनों चीजें एक ही जैसी चल रही हैं। जैसे कार बाजार में हमने देखा कि महंगी गाड़ियों की बिक्री और वेटिंग लिस्ट बनी हुई है, जबकि छोटी कारों का बाजार सिकुड़ रहा है। वैसे ही ये रिसर्च ये भी बताती है कि जो बजट फोन्स हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों को स्मार्टफोन लेने की सुविधा मिलती है, यानी 20,000 रुपये तक के रेंज वाले जो फ़ोन हैं, उन फ़ोन की बिक्री में तेज गिरावट आई और उसके बाद वो गिरावट हमें ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट के शिपमेंट्स में दिखाई देती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू जो मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इस तिमाही में स्मार्टफोन, सितंबर की तिमाही में स्मार्टफोन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई और लगातार पिछली कुछ तिमाहियों से 4% या 3% के आसपास स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन की कीमत अब 17,000 से 20,000 रुपये के आसपास है। इसकी बड़ी वजह यह है कि डॉलर में कमजोरी के बाद स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ोतरी कंपनियां तेजी से पास ऑन कर रही हैं उपभोक्ताओं को। तो एक तो वैसे इनकम कम होने के कारण, आय कम होने के कारण जो बजट स्मार्टफोन का मार्केट था वो थोड़ा सिकुड़ रहा है और उसमें मांग कम आ रही, और दूसरी चीज कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और ये फिनोमेना लगभग के शेप रिकवरी के करीब वाला फिनोमेना है जिस पर हम चर्चा करते हैं।